इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था, क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करना। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में अपने मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। श्री कृष्ण की पूरी देह तो जल गई, लेकिन हृदय नहीं जला, उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और वैकुंठ चले गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने सोमनाथ के पास अपनी देह त्यागा था। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है और उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। दोस्तों इससे जुड़ी हमें एक और कथा सुनने को मिलता है। जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को ले लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। दोस्तों कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है।